सामायिक साधना की जो भी पाटियां हैं, पाठ हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों में ही सामायिक साधना का रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों से साक्षात्कार करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम सामायिक करते हैं, इस सामायिक में कहीं ना कहीं अधूरापन तो है, चाहे वो हमारी सामायिक है, चाहे वो आपकी सामायिक है। उस अधूरेपन की वजह से समाज में विसंगतियां पैदा होती हैं, विषम स्थितियां पैदा हो जाती हैं। भेदभाव पैदा हो जाता है, जबकि सामायिक तो समभाव की साधना है। हम इसके अभ्यास से कहीं ना कहीं अछूते रह गए हैं। वो किस तरह मिटे, हम सामायिक के माध्यम से मन के पार देखने का अभ्यास करें, मन के पार जाने का पुरुषार्थ करें, यही कुछ सीख रहे हैं। इस सिखावन को या इस शिक्षण को, इस अभ्यास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। एक बात तो समझ में आ गई कि धर्म के क्षेत्र में बुद्धि की एंट्री क्यों मना की गई, दिमाग को क्यों मना किया गया। अगर समझ सको तो धर्म के क्षेत्र में चित्त को स्वीकार किया गया, बुद्धि को इनकार किया गया। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। पता नहीं आपके समझ में वजह आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि जितने भी डाउट्स होते हैं, जितनी भी शंकाएं होती हैं, जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं, दिमाग की वजह से। जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जो भी स्वार्थ है, और कसाई, जितने भी कसाई हैं, ये सब दिमाग की वजह से चलते हैं। नहीं तो मैं सोचता था कि भी बुद्धि को क्यों इनकार किया गया। फिर मुझे, अगर आपने कभी गौर किया हो, भक्तामर स्तोत्र का शायद तीसरा चौथा श्लोक है, बुद्धिया विनापि विविधार चित्त पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्नः के इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। आचार्य मानतुंग अपने श्लोक में बोल रहे हैं, अपने आप को बुद्धिहीन, निर्लज्ज, बेशरम, ढीठ बतला रहे। क्योंकि बुद्धिमान तो समझदार होता है ना। जो हमें कभी कभी लोग क्या कहेंगे,
यार लोग क्या सोचेंगे? ये दिल नहीं बोलता, कौन बोलता है? जब भक्ति की मस्ती आती है ना, तो भरे बाजार में भी मीरा नाचने लग जाती है। भरे बाजार में एक महारानी अगर नाच रही है तो दिमाग होता तो शायद वो नाच नहीं सकती थी। और मैंने ये समझा कि आचार्य मानतुंग ने ये क्यों कहा, बुद्धिया विनापि विविधार चित्त पाद पीठ। क्योंकि देवता जो होते हैं ना, वो बुद्धिमान होते हैं। द्वादशांगी का ज्ञान होता है उनको। किसका? द्वादशांगी का ज्ञान होता है उनके पास। और वो बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होने पर भी बुद्धिया विनापि विबुधार चित्त, विबुध देवताओं को कहते हैं जो अनेक प्रकार की बुद्धि निधान है, उनके द्वारा अर्चित, उनके द्वारा पूजित, उनके द्वारा सम्मानित, उनके द्वारा प्रतिष्ठित। क्योंकि जितनी भी समोसरण की रचना है, जितने भी अष्ट महाप्रतिहार्य हैं, इन सब की रचना कौन करते? कौन? देवता करते हैं। उन्होंने अपने परमात्मा को प्रतिष्ठा देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रतिष्ठा जबरदस्त दी है, प्रतिष्ठा दी, लेकिन प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। इस लॉजिक को आप समझ लीजिए। देवता तीर्थंकरों को प्रतिष्ठा दे सकता है, लेकिन प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। प्रतिष्ठित मतलब समझते हो आप? वो हृदय में विराजमान नहीं कर सकता, क्योंकि दिल तक नहीं पहुंचता वो। और मैंने एक दिन बोला था, शायद आपको याद हो, देवता प्रभावित भी होता है, देवता प्रभावित भी करता है, लेकिन वो भावित नहीं होता। देवता कभी भावित नहीं होता। भावित होने का मतलब है कि जो भगवान की वाणी सुनी है, उस वाणी के अनुसार वो आचरण नहीं कर सकता। तब बात समझ में लगी कि महावीर ने कहूं या तीर्थंकरों ने कहूं या कुछ भी समझ लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बुद्धि को इनकार किया गया। वो इसलिए किया गया कि जब तक बुद्धि रहेगी तब तक डाउट्स रहेंगे आपके पास, शंकाएं रहेंगी। शंकाएं रहेंगी तो कंखा, जिसको कांक्षा कहते हैं, आकांक्षा, आकांक्षा यानी इच्छा। हाँ, और ये तो मैंने एक दिन पता नहीं आपको बोला था या नहीं बोला था कि इच्छाएं कभी इंसान की पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी हो सकती, आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन, और एक शायर ने ये सही कहा, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ख्वाहिशें, ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तो जो जरूरत है वो तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, क्यों इनकार किया? बुद्धि कभी संवेदनशील नहीं होती। इसके ऊपर भी गौर करना आप। क्या बोला मैंने? बुद्धि कभी भी संवेदनशील नहीं होती। संवेदनशील होता है आपका हृदय। किसी के दर्द को महसूस करने की अगर किसी में ताकत है तो वो आपकी खोपड़ी में नहीं, वो आपके
कोशिश करो दिल के बादशाह बनो। और उसी आधार पर इच्छा कारण का पाठ, जो 10 विराधनाएं हैं, अभिहया, वतिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, ये 5 आप सुन चुके। आज परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठानाओ, ठानम, संकामिया, जीवियाओ व ब्रोविया। क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कमाल है, जिन शासन हम क्यों नहीं इस अमृत को समझ पाए। क्योंकि जो केवल इच्छा कारण के पाठ को, और हमारे जिन शासन में ये पाठ अति आवश्यक है, यहां तक कि श्रावकों के लिए भी बोला, अगर वो कहीं घूम के भी आया है, फिर कर भी आया, घर पर आया है, जब उसे ये पता लग गया कि अब मुझे यहां से जल्दी से नहीं जाना है, तो आकर के तुरंत इरियापथी का पाठ पढ़ने का विधान केवल संतों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। क्योंकि आने जाने में गलतियां तो होनी है, भूल चूक तो होनी है, छद्मस्त हैं। तो उस छद्मस्तता की ओर जो हमने विराधनाएं की हैं, उन विराधनाओं को तुरंत याद करने के लिए बोला है कि ठीक है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, कोई भी मजबूरी से अगर तुम्हारे से किसी भी जीव की विराधना हुई है, पहले उससे क्षमा याचना करो, अपनी गलती स्वीकार करो, मिच्छामि दुक्कडम बोलो। जिन शासन में इतनी संवेदनशीलता सिखाई जाती हो, फिर वह राजनीति कैसे हो सकती है? फिर वह सांप्रदायिकता कैसे आ सकती है? फिर वहां किसी को ऊंचा किसी को नीचा कैसे बताया जा सकता है? किसी को ऊंचा किसी को नीचा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि ऊंचा नीचा अगर हमने जो कहा जा रहा है वो क्रिया के आधार पे तो कहा जा रहा है, लेकिन मेरे भगवान ने तो कहा है कि तू भी छद्मस्त है भैया, तुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच, दूसरे की गलतियां देख करके खुद सीख, कहीं ये तो मेरे से तो गलती नहीं हो रही, किसी की अच्छाइयां देख करके स्वीकार कर, ये अच्छाई मेरे में आने से रह क्यों गई। अब इसमें निंदा कहां आई? इसमें बुराई तो नहीं आई गई। किसी में कमी देखी, उस कमी को देखकर अपनी कमी नजर आनी चाहिए। अगर दूसरे की कमी देख करके अपनी कमी नजर आ जाए और उस कमी को निकालने का संकल्प पैदा हो जाए, हो गई समाई। किसी को जली कटी सुनाने से, किसी को नीचा बताने से, किसी की बुराई करने से समस्या का कहां समाधान हुआ, बल्कि एक और नई समस्या पैदा हो गई। आपने निंदा करके या विराधना करके जो वातावरण विषैला बनाया है, उस विषैले वातावरण का निर्माण करके आपने तो सौहार्दता ही खो दी। आपने तो वातावरण के कोमलपन को ही खत्म कर दिया। और वातावरण की कोमलता को खत्म नहीं किया, आपने तो भावों की कोमलता को ही खो दिया। और भावों की अगर कोमलता खो गई तो फिर नहीं।
आचार्य कुंद कुंद हमारी दिगंबर परंपरा के एक गजब के आचार्य हुए। उनके एक सूत्र पर नजर पड़ी, वो बोलते हैं कि जे केवी गया मोक्षम, जेवीये गच्छन्ति जे गमिष्यन्ति। बिल्कुल सिंपल प्राकृत भाषा है। जे केवी गया मोक्षम, जेवीये गच्छन्ति जे गमिष्यन्ति, ते सव्वे समाय्ये पभावेन मुनेयव्वो। नमन करता हूं कुंद कुंद आचार्य भगवान को। बोल रहे हैं कि जे केवी गयो मोक्षम, जो कोई भी मुक्ति में गया है, जे केवी जो कोई भी, गई यानी गया, मोक्षम यानी मोक्ष में, जे केवी गयो मोक्षम, जेवी गच्छन्ति जो जा रहे हैं, जे गमिष्यन्ति जो जाएंगे। जो गए हैं, जो जा रहे हैं, जो जाएंगे, यानी तीनों काल आ गए। जो कोई भी मोक्ष में गए हैं, जो कोई भी मोक्ष में वर्तमान में जा रहे हैं, महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से कहीं से भी आप समझ लीजिए, जहां कहीं से, क्योंकि मुक्ति का द्वार कभी बंद नहीं होता। ये मत सोचना हम बोल देते कि भाई पंचमार्य में मुक्ति नहीं है, ये भाई भरत क्षेत्र में नहीं है ना मुक्ति, महाविद्य क्षेत्र से तो वहां से तो है। आपको यहां से वहां ट्रांसफर होने में कौन रोक रहा है, पर लेकिन वहां जाने के लिए कुछ ना कुछ तो काबिलियत, जितना बुद्धि का कम प्रयोग करोगे महाविद्य क्षेत्र के लायक बन जाओगे, सही बता रहा हूं। और जितनी खोपड़ी चलाओगे ना, महाविद्य क्षेत्र तो दूर, या तो त्रियंच गति में जाएंगे, और या तुम ही बोलो ना, हमें शर्म आवे। खोपड़ी चलाने वाला या तो त्रियंच गति में जाता है, और ज्यादा चला दी अगर खोपड़ी, अगर ये ज्यादा चला दी ना, तो ये आपको नरक में भी ले जाएगी। और ज्यादा चला दी तो 7वीं तक पहुंच जाओगे आप। तुम बैठे बैठे भी कर देते हो काम, ये सब समझना आगे। तो क्या बोला, ते सव्वे समाये पभावेना मुनियव्वो। जो भी गए हैं, जो भी जा रहे हैं, और जो भी जाएंगे, वे सभी ते सव्वे समाये पभावेना, वे सभी समायिक के प्रभाव से। अब आप समझिए समायिक कितनी महत्वपूर्ण है। महावीर ने पहला आवश्यक यही बतलाया, ऐसे नहीं बतला दिया, पहला आवश्यक यही है। सम्यक्त का प्रवेश द्वार है समायिक। ये छोटी मोटी साधना नहीं है, केवल मुंह पट्टी बांध करके बैठना और भक्तामृत पढ़ लेना या नौकार मंत्र की माला फेर करके पढ़ लेना, और मन भी इधर उधर घुमाते रहना, और मन इधर उधर भटकाते भटकाते किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में कुछ टिप्पणियां करना, और मन में विचार वो भी गंदे, मन में विकार वो भी गंदे। अगर इन विचार और विकारों के साथ अगर तुम समायिक भी करोगे तो इस समायिक का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। समायिक भी मिथ्यात्व की हो सकती है। ये मत समझना कि हमने समायिक कर लिया तो मैं सम्यक्त भी बन गया हूं, बिल्कुल नहीं। ना तुम्हें सोचना ना मुझे सोचना है। मैं साधु बन गया तो मैं कभी नरक गति में नहीं जाऊंगा। किसने बहका दिया भाई, किसने बहका दिया? इस बाने की गति नहीं है ये। साधु भाव की गति या तो स्वर्ग है या मुक्ति है, वो साधु भाव की है, साधु बनने की नहीं। हे प्रभु, ये किसी तरह विवेक आ जाए। और ये विवेक आएगा कब? जब आपका हार्ट एक्टिवेट होगा। हाँ,
आप जैन हो ही नहीं सकते, मैं संत हो ही नहीं सकता अगर खोपड़ी के साथ हूं तो, बुद्धि के साथ हूं। आचार्य मानतुंग बोल रहा है कि जिनकी देवता पूजा करते हो, जो द्वादशांगी के भी ज्ञाता हैं, जानकार हैं, बुद्धि निधान हैं, क्योंकि 3 ज्ञान है भैया उनके पास। 2 ज्ञान अगर प्रोक्ष है तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी है उनके पास। कौन सा? देवता के पास अवधि ज्ञान तो है। आप ये देखिए, जो इतना बुद्धि निधान है, बुद्धि का भंडार है, ऐश्वर्य का भंडार है, और आपके पास जो सुख नहीं वो सुख उसके पास है, सब चीज है उसके पास। और वो कह रहे हैं कि प्रभु सुनो, कहां देवता आपकी पूजा करते हो? कहां मेरे जैसा पागल, बुद्धिया विनापि विविधार्चित पाद पीठ स्तोत्रम समुद्र गति मति विगत त्रपोहम। स्तोत्रम स्तुति करने के लिए समुद्यत, समुद्यत, समुद्यत कहते हैं पागलपन को, समुद्यत कहते हैं पूरी तरह से उद्यत हो जाना, होश हवास खो देना। समुद्यत पूरी तरह सोच लिया, कुछ भी हो ठीक है, मेरे भगवान की देवता पूजा करते, उन देवताओं के आगे मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, उनके शब्दों के आगे मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है, जिन शब्दों से मेरे देवता इंद्र सकेंद्र उनकी पूजा करते हैं वो शब्दावली मेरे पास नहीं है, शब्दों का वैभव मेरे पास नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन मैं तुम्हारी पूजा किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये दिल तुम्हारा दीवाना हो गया है। मतिर विगत त्रपोहम, मतिर विगत त्रपोहम, त्रपोहम कहते हैं निर्लज्ज को, बेशरम को। आचार्य अपने को क्या बोल रहा है? बेशरम, निर्लज्ज, ढीठ। त्रपोहम, मैं त्रप हूं, पागल हूं। हमने जब बच्चा है ना किसी थाली में चांद को देखता है तो उस चांद को पकड़ने के लिए जाता है। बताओ क्यों जाता है? बताओ जल्दी बोलो। क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, वो भूल जाता है कि ये चंद्रमा कैसे हो सकता है। लेकिन चंदा मामा को और उसकी इस हरकत को देख के हम हंसते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि किसी की हंसी उड़ाना सिखा सकती है। और क्या कर सकती है ये? बुद्धि किसी की कमी दिखानी सिखा सकती है। और क्या कर सकती है ये? बुद्धि किसी को नीचा दिखाना सिखा सकती है। और कर क्या सकती है ये? यही तो कर सकती है। हम हंसते हैं उस बच्चे के ऊपर, बच्चा है, बोला है, पागल है। ये जो पागलपन है ना, ये भावित होना है, भावित होना। हाँ, बुद्धि प्रभावित होती है, हृदय भावित होता है। ये प्रवचन सुनने के बाद भी, ये प्रवचन अगर आपके 24 घंटे तक गूंजते रहे ना, तो ये भावित होना है। और यहां आप मजा आ गया, महाराज जी ने क्या गजब का सुनाया। और बाहर जाती, तुझे समझ नहीं आता, तुझे बोलने की तमीज नहीं, तुझे बैठने, मैं देख लूं, अरे राम राम राम, बाहर घर तक पहुंचे नहीं। तो यहां तुम बैठ के प्रभावित हो सकते हो, क्योंकि बुद्धि प्रभावित हो सकती है, प्रभावित कर सकती है, लेकिन हृदय आपको भावित करेगा। भावित यानी सोचने को मजबूर करेगा। वो ये सोचने को मजबूर करेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी तक ढोंगी ही करता रहा, मैं ढोंगी हूं। यानी हृदय आपको आपकी कमी बताता है, आपकी कमियों का एहसास कराता है। हृदय आपको आपकी कमी के पास ले जाता है, और बुद्धि दूसरे की कमी पर लेकर के जाती है। उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। कभी तो तुम लॉजिक दे देते हो कि महाराज मैं तो गुस्सा करना चाहता नहीं, सामने वाला गुस्सा दिलवा देता है। और ये भूल जाते हो गुस्सा तेरे में नहीं होता, तो वो उसकी ताकत क्या थी जो तुझे
गुस्सा तेरे में नहीं होता तो सामने वाले की क्या ताकत थी जो तुझे गुस्सा दिलवा देता? गुस्सा तो ऑलरेडी तेरे पास था ही। अष्टावक्र जनक के गुरु हैं, उन्होंने मालूम है मुनि की क्या उपमा दी है? ये हम संतों के लिए एक सबक है, सबक। मुनि बालवत, हाँ, मुनि बालवत, मुनि को बच्चे के समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे में क्या नहीं है? आप कहोगे ये महाराज जी मुझे, हमको बालक बनाकर ही छोड़ेंगे, और मैं कह रहा हूं कि वो घड़ी बड़ी अनमोल होगी जब हम और तुम क्या बन जाएंगे। क्योंकि बच्चे दिल के, हाँ, ये गीत आता है ना, तुमने सुना होगा, बच्चे दिल के सच्चे, मन के सच्चे जो भी है वो सच्चे होते हैं। और आप बताऊं, जितने आप समझदार बन जाओगे ना, आप उतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे। सच कह रहा हूं मैं। जितने ज्यादा समझदार बनोगे, बाल उड़ जाएंगे तुम्हारे, झुर्रियां पड़ जाएंगी। और जितने तुम बच्चे बने रहोगे, तुम्हारी उम्र का पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा जितने भी तीर्थंकरों की मूर्त है, कोई बूढ़ी मूर्त नहीं है। जितने भी राम देख लो, कृष्ण देख लो, ये जितने भी महापुरुष है, इनके चेहरे पर बुढ़ापा क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि बूढ़े क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिमाग रखते ही नहीं है। ये तो दिल में ही जीते हैं, दिल में ही रहते हैं, सदा बच्चे ही रहते हैं। बच्चा कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये हमारे में से जिस दिन बचपन चला गया ना, उस दिन, और आप, मैं कह देता हूं, कभी कभी आप लोग भी कह देते हो क्या बचपना दिखा रहे हो तुम? अरे यार, बहुत भाग्यवान है जो बच्चे हैं अभी तक। जो बच्चे हैं वही बचे हुए हैं, सच मान रहा हूं। जो बच्चे हैं वही बचे हुए हैं। उस कर्म की मार से, उस मोहनीय कर्म की मार से, उसकी कुटिल चाल से वही बचे हुए हैं जो बच्चे हैं। काश हम जैन संत अगर बच्चे होते ना, तो हम भी सच्चे होते। अगर हम सच्चे होते ना, तो हमारा सामाजिक वातावरण बड़ा सुमधुर होता। मैं तो साफ कहता हूं भैया, सामाजिक वातावरण को सबसे ज्यादा खराब हम संतों ने किया है। नहीं तो समाज का वातावरण तो कभी खराब हो ही नहीं सकता था। इसका पाप हम कर रहे हैं। इसलिए संत जल्दी से सदगति में नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी तपस्या करे। क्योंकि ये बोला है, मैं आचार्य कुंद की वाणी पढ़ रहा था, दूसरा सूत्र लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। क्या बोलते हो कि किम तिव्येन तवेनम, किम तिव्येन तवेनम किंचे जवेनम किम चरितेनम। तीनों बातें आ रही हैं उसके अंदर। किम तिव्येन तवेनम किंचे जवेनम किम चरितेनम। समयाई बिन मुखो नहु हुओ कहवी नहु होई। नमन करता हूं दोबारा कुंद भगवान को। क्या बोल रहे हैं कि समायिक के बिना, समाई बिन मुखो, हाँ, समायिक के बिना चाहे कोई भी साधक कितनी भी तपश्चर्या कर ले, किम तिव्येन तवेनम, तिव्येन यानी तीव्र, तवेनम यानी तपेन, तपेन यानी तप, तप यानी तपश्चर्या। चाहे बिना समय के कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी जप कर ले, किम चरितेनम, कितना ही मुनि व्रत धारण करके ऊपर के क्रियाकांड कर ले, वो कभी मुक्ति में नहीं जा सकता। समाई बिन मुखो नहु हुओ कहवी नहवु, वो कभी मुक्ति में जा नहीं सकता। मुक्ति में जाना है, आपको सुहृद बनना ही पड़ेगा, सहृद बनना ही पड़ेगा। आपको दिल के आंगन में आना ही होगा।
और क्योंकि वहां आने के बाद क्या होगा, पर्याव्या, जो मैं इच्छा कारण की जो विराधना का पाठ पढ़ रहा हूं, ये इसके लिए मैंने बेस तैयार किया। अगर इसको आप समझ सकते हो तो इसके लिए एक बेस ही है, पर्याव्या। पर्याव्या का मतलब क्या हुआ, पता है किसी को अर्थ पर्याव्या? पर्याव्या का मतलब है किसी को परेशान करना। हाँ, सिंपल है पर्याव्या। और बताऊं आपको, परेशान करने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं। हाँ, परेशान करने का आपका तरीका होना चाहिए। तुम बिना हाथ लगाए भी किसी को मारे भी, किसी को बिना मारे भी और किसी को बिना छुए भी परेशान कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? किसी को देख करके अनदेखा कर दिया, अभिहया, है ना, जो पहले ही विराधना, अभिहया। देख करके अनदेखा कर दिया, किसी की उपेक्षा कर दी, किसी की इज्जत नहीं करी, किसी को इग्नोर मार दिया। आपने किसी को छुआ, किसी को ताना मारा, लेकिन आपको क्या पता कि आपके ना बोलने से भी तो कोई परेशान हो सकता है। आपको क्या पता, आपके ज्यादा बोलने से भी तो कोई परेशान हो सकता है। क्योंकि आदमी को, कईयों को बोलने की आदत होती है, इतनी बोलने की आदत होती है, सामने वाले की सोचता नहीं वो तुम्हारी बात को ढंग से सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा, वो कहीं बोर तो नहीं हो रहा है, वो कहीं इधर उधर देख ना, भाई हमने तो अपनी बात सारी डाल ही देनी है। अरे रुक जरा भाई, जरा देख ले। जब भी मैं कहता हूं, जब कभी किसी से बात करो ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के किया करो। तुम्हारी बात में इंटरेस्ट ले रहा हो तो बोलो, अगर तुम्हारी बात में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज चुप हो जाओ। और कोई तुमसे कुछ बात सुनना चाहता है तो उस समय मौन धारण करके मत बैठो, क्योंकि आदमी या तो बोलता बहुत है या बिल्कुल बोलना बंद ही कर देता। बोलते नहीं घरों के अंदर ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, साल साल 2-2 साल हो जाते हैं आपस में बोलते तक नहीं, सामायिक डेली करते हैं। भाई है ना, गजब की बात है, सामायिक डेली लेकिन बोलचाल बंद। मन में कालुष्य, सामायिक डेली, और उसको पर्याव्या, किसी ना किसी तरह से परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो आप। अगर मेरे द्वारा कोई भी परेशान हो रहा है, मैं सामायिक कर रहा हूं, तो पर्याव्या, ये विराधना चल रही है। फिर है किलामिया। किलामिया यानी किसी को थका देना, थकाना। अब इसको क्या समझोगे आप? वैसे तो ये किसी चीज, मैं तो मोटा सा अर्थ ही बता रहा, किसी एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री जीव को छेड़ना, उसे परेशान करना, वो तो है ही। पर लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, पंचेंद्री को जरूर ध्यान रखा करो आप है ना, कीड़ी को बड़ा बचाते हो लेकिन आदमी को खत्म कर देते हो आप। पानी छान के पीते हो और खून जान के पीते हो। भाई गजब की बात है ना, ये तो है, सोचने वाली बात। तो तुम सोचना जरा, पानी छान के पीते हो और या चींटी को बचाने के लिए पूंज नहीं रखते हो। पूंज नहीं, कुछ चींटी ना मर जाए। और चाहे तुम अपनी जबान से किसी का दिल भी छलनी कर दो, चलेगा। किसी के साथ धोखा कर दो, चलेगा। किसी का हक मार लो, चलेगा। अरे जिस धर्म के अंदर चींटी को बचाने की प्रेरणा दी है, वहां किसी का दिल कैसे दुखा सकते हो आप? जहां चींटी की विराधना करने को मना की है, वहां किसी की असाधना कैसे कर सकते हो आप? और यहां तो बड़े बड़े श्रावक भी साधुओं को देख करके भी अनदेखा करके चले जाते, आहार तक नहीं देते कि नहीं हमारी परंपरा का नहीं है। ये बात कहां से आई भाई? ये विषय वस्तु आई कहां से? हम ये साधु वंदना करने के योग्य ही नहीं है। अरे भैया, ये भाव आए कहां से? नो। अगर आप समाय कर रहे हो, अगर आप इरियापथी का पाठ जानते हो, पर्याव्या और किलामिया को जानते हो, तो इसके ऊपर जरूर चिंतन करना। थका देना
यानी आप कभी कभी अपने नौकरों से भी इतना काम लेते हो, बेचारा वो थक जाता है, खुद काम नहीं करना। लेकिन हाँ भाई, तुझे हम तनख्वाह दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, तो इतने घंटे तो काम लेंगे ही लेंगे हम, चाहे तेरा शरीर बीमार हो, चाहे तेरी माँ बीमार हो, चाहे तेरी माँ मर रही हो। मगर कमाल की बात है, कभी कभी हम इतने संवेदनहीन हो जाते हैं, उसकी तकलीफ को भी इग्नोर कर जाते हैं, जो एक्चुअल है तकलीफ उसकी है। ऐसी भी बात है कि कई बड़े बहानेबाज भी होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, कई बहानेबाज भी होते हैं, कई मालिक को भी तंग करते हैं, कई फ्री में खाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये तो समझ लीजिए, जो बंदा जेन्युइन है, जो बंदा बेचारा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसके साथ ऐसा तो मत करो, किसी को थका देना। अब जैसे मैं भी संत होकर के पीछे पड़ जाऊं, नहीं तुझे अठाई करनी पड़ेगी, और वहां उल्टी पे उल्टी कर रहा है, वहां अरे कोई बात नहीं, ले पचखान ले, 1-2 दिन की तो बात है, ले देर मत कर, पचखान ले। अरे भैया, मैं तो साफ कहता हूं, जिसकी हुई ना, मैं तो उसका तुरंत पार ना करवाता हूं, पार ना कर। कई कहते महाराज जी इसकी भाव चढ़ाओ, नो के भाव, इसकी स्थिति देख के भाव कैसे चढ़ाओ? इसके भाव तो इस समय ये बन रहा है कि कोई कुछ दे दे, और तू कह रहा भाव चढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि भाव इतने चढ़ जावे कि दोबारा भाव ही पैदा ना हो। होता है ना, कई कहते नो महाराज, उस 28 के बाद मैंने कभी बस किसी तरह कर ली, क्यों महाराज पीछे पड़ गए थे, घर वाले भी पीछे पड़ गए थे। नो, आपको किसी को थकाना नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि धर्म कभी जबरदस्ती हो ही नहीं सकता, सामायिक भी कभी जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। इस सामायिक को करते करते भाव जरूर लाओ कि वो घड़ी कब आएगी जब मेरे जीवन में असली सामायिक होगी। हाँ, ये नहीं कहता हूं कि तुम झूठी सामायिक मत करो, करो करो करो, लेकिन ये सोच के करो कि ये झूठी सामायिक कभी ना कभी सच्ची होएगी होएगी होएगी। लेकिन कब होएगी? जब आप संवेदनशील बनोगे, क्योंकि जो संवेदनशील होता है ना, वो कभी किसी की विराधना नहीं करता। हाँ, और यहां 10 विराधनाएं डाली गई हैं। किलामिया, उद्विया, उद्विया यानी उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित करना, जो बेचारा शांत बैठा हुआ है उसको भी भड़का देना, चाहे परिवार के खिलाफ, चाहे समाज के खिलाफ, चाहे भाई भाई के खिलाफ। देख तेरे साथ उन्होंने इतना अन्याय किया और तू चुपचाप बैठा हुआ है, अबे तू भी तो कुछ कर, क्या तू मरा हुआ है? अच्छे से अच्छा वकील कर, है ना। और इस झगड़े में अगर तुझे मेरा पैसा चाहिए तो मैं पैसा भी देने को तैयार, तू कर तो सही है। ले भाई, किसी की जान बचाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन किसी में झगड़ा कराने के लिए, ये जो है किसी को उत्तेजित करना, यानी किसी साधु संत के खिलाफ भी भड़काना। मैं संत होकर के भी किसी संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊं, ये भी उद्विया है। अगर मैं ये उद्विया कर रहा हूं, किसी के खिलाफ भड़का रहा हूं, किसी को उत्तेजित कर रहा हूं, किसी को उद्वेलित कर रहा हूं, पानी में भी आग लगाने का प्रयास, अभ्यास कुछ भी मैं कर रहा हूं, तो मैं नरकगामी बनता ही जा रहा हूं। ईमानदारी से सोच लेना, मैं अगर आग लगा रहा हूं तो मैं भी आग में ही जाने वाला हूं। मैं अगर बाग लगा रहा हूं तो मुझे भी बाग मिलने वाला। बाग यानी नंदनवन, और नंदनवन के अंदर कभी नारकी नहीं खेला करते। नंदनवन में कौन खेलते हैं? बोलो बोलो, देवता। देवता खेलते वहां, और ये वो खेलते वो लोग जो किसी के जीवन में आग नहीं, बल्कि किसी के जीवन में, समय हो रहा है, कहूं क्या, चलो रोकना पड़ेगा, कहानी की तरफ भी तो आना है। कईयों को कहानी अच्छी लगती है, पर इस कहानी को समझने के लिए वो गीत जरूर सुना करो आप, जो सुना रहा हूं।
इसको यहां से नहीं, सच कहता हूं, चलते फिरते समायिक हो जाएगी। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा का ले सरना निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने